साथियों, आज हम मानव संपदा से रिलेटेड लीव मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स और आने वाली परेशानियों को देखेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई लीव, लीव बैलेंस देखना, एप्लीकेशन स्टेटस देखना, अगर गलती से लीव अप्लाई हो गई है तो कैंसिल लीव करना, और लीव के बाद में आके ज्वाइन करना। सबसे पहले EHRMS को लॉगिन करने के बाद लीव मॉड्यूल पे जाएंगे और व्यू बैलेंस देखेंगे। बैलेंस के लिए पहले देखते हैं मेल टीचर्स के लिए क्या क्या कौन कौन सी लीव्स अवेलेबल हैं। कैजुअल लीव जो पूरी साल में 14 अवेलेबल हैं, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। अर्नड लीव अभी विभाग ने शुरू नहीं करी है। जब अर्नड लीव शुरू करेंगी तो महीने के महीने लीव्स ऐड होती रहेंगी, और अगर आप नहीं लेते हैं तो 30 लीव्स होने पे 1 महीने की बेसिक सैलरी इसको में इनकैश कर सकते हैं इसको। मेडिकल लीव पूरे लाइफ टाइम सर्विस में 1 साल की होंगी, 365 डेज़ की, जिन्हें बीच में ब्रेक करके ले सकते हैं और ऐड होके 365 से ज़्यादा नहीं हो। मेडिकल लीव, हाफ पे लीव अभी ऐड नहीं हुई है। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे एंड स्पेशल लीव का भी प्रोविज़न नहीं है। जब प्रोविज़न आएगा तो ये लीव आप ले सकते हैं। अब लीव मॉड्यूल में देखेंगे फीमेल टीचर्स के लिए कौन कौन सी और एक्स्ट्रा लीव्स दी गई हैं। जैसे अबॉर्शन लीव 30 डेज़ की होती है 2 अबॉर्शंस के लिए, 45 डेज़ सही नहीं है। कैजुअल लीव 14 की होगी। चाइल्ड केयर लीव 2 साल की होती है, जब तक बच्चे 18 साल के नहीं होते। दो बच्चों से ज़्यादा पे नहीं ली जा सकती। मैटरनिटी लीव 2 बच्चों से ज़्यादा पे नहीं ली जा सकती, और ये 180 की 2 टाइम्स ली जा सकती है। 540 नहीं होना चाहिए, इसलिए बैलेंस दिख रहा है 360, 180 माइनस कर दी गई हैं उसमें से। मेडिकल लीव और सारी लीव्स बिल्कुल सेम है जैसे जेंट्स टीचर के लिए। अब सबसे पहले देखेंगे कि आपका लीव बैलेंस गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, और उसके हिसाब से आप लीव ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे। जैसे आपने देखा कैजुअल लीव 14 मैक्सिमम है, 3 अवेल्ड हैं और 11 बैलेंस है, जबकि एप्लीकेशन स्टेटस में देखते हैं तो इस साल में सिर्फ 1 ली गई है, जबकि 3 दिखा रहा है। इसका मतलब कि पिछली साल की वो 2 दिखा रहा है। तो आपको अपने BRC पे जाके डेटा सही करवाना है। उसके बाद आप टोटल सारी की सारी लीव इसी ईयर्स की ले सकते हो। अब डिस्कस करेंगे हम कि ऑनलाइन लीव कैसे लेनी है। तो लीव मॉड्यूल पे जाएंगे और अप्लाई लीव करेंगे। इस तरीके से जाएंगे, अप्लाई लीव करेंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर चेक करना है। अभी ज़्यादातर जिलों में रिपोर्टिंग ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी को ही बनाया गया है, तो आप खंड शिक्षा अधिकारी का ही कोड सेलेक्ट करें। अब जब फ्यूचर में हेड को बनाया जाएगा या किसी और को बनाया जाएगा तब आप उनको सेलेक्ट करें। अब इसमें लीव टाइप सेलेक्ट करना है आपको, डेट सेलेक्ट करनी है। जब आप डेट सेलेक्ट करोगे, फ्रॉम डेट टू डेट सेलेक्ट करोगे तो नंबर ऑफ डेज अपने आप से ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और फिर अगर आप आउट स्टेशन में हो तो आउट स्टेशन का एड्रेस डालना है, और आपको क्यों लीव चाहिए ये रीज़न लिखना है। उसके बाद सबमिट करेंगे। जो लीव टाइप है उसमें सेलेक्ट करना है आपको, तो अभी उस लीव में से आपको वो लीव मिल पाएगी। EL लेना चाहते हैं आप, या कैजुअल लीव लेना चाहते हैं, या स्पेशल लीव लेना चाहते हैं, या मेडिकल लीव लेना चाहते हैं। अगर CL के अलावा आप कोई सी भी टाइप की अगर लीव लेंगे तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो चूज फाइल में जाके PDF अपलोड करना है और सबमिट करना है। इसके बाद में जब आपने लीव ले ली है, अप्लाई कर दी है सक्सेसफुली, तो एप्लीकेशन स्टेटस में जाके चेक करेंगे कि
या तो पेंडिंग होगी या फिर वो अप्रूव्ड होगी। अप्रूव्ड होगी तो फिर आप रेफरेंस नंबर के साथ में अपने अपने पत्र व्यवहार में लिख सकते हैं, और अगर वो पेंडिंग होगी तो वो अप्रूव कर दी जाएगी रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा। अगर आपने गलती से उसमें कम या ज़्यादा डेज भर दिए हैं या कुछ और भर दिया है या आपको वो लीव नहीं चाहिए, तो आप लीव मॉड्यूल और कैंसिल लीव में जाके उसको कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तो वो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा कैंसिल कर दी जाएगी। और अगर लीव स्टेटस पहले से ही पेंडिंग है तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, तो फिर अब वो रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास नहीं जाएगी। इसके बाद में जब आपने लीव ले ली है तो आपको जैसे ज्वाइन करते हैं पत्र व्यवहार में लिखते हैं, तो पत्र व्यवहार में लिखना है और आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी फिल करनी है। सेंड ज्वाइनिंग रिपोर्ट, तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजेंगे आप, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है फोरनून या आफ्टरनून। अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आपको रीजन देना होगा। फाइल चूज करेंगे, पीडीएफ फाइल चूज करेंगे और फिर इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सबमिट हो जाएगी और आप ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।